कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ चुका हूँ। इसमें हम 25 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और अगली वीडियो में 25 प्रश्न और लेकर आने वाला हूँ कृषि से। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश फर्स्ट बी उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं? तो बताइए, हनुमानगढ़ या गंगानगर, बीकानेर, चूरू या हनुमानगढ़, या हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू या सीकर, नागौर, बीकानेर, सीकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़ और गंगानगर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। राज्य की पहली कृषि नीति कब जारी की गई थी? 26 जून 2008, बी ऑप्शन 26 जून 2018, सी ऑप्शन 26 जून 2015, 26 जून 2013। तो बताइए सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जून 2013। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। राजस्थान में ड्रैगन फ्रूट्स उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बताइए, ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये जयपुर में ही है, लेकिन जयपुर में किस जगह पे है? चोमू, बगरू, ढिंडोल, सांगानेर। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढिंडोल, जयपुर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। मोटे अनाजों में रानी की संज्ञा दी गई है, तो मोटे अनाजों में रानी किसे कहा जाता है? बताइए सभी। पहला ऑप्शन ज्वार, दूसरा ऑप्शन बाजरा, तीसरा ऑप्शन है मक्का और चौथा ऑप्शन मोठ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हम सबको ज्ञात है, मक्का। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। वह कौन सी फसल है जिसका उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? बताइए दोस्तों, वह कौन सी फसल है जिसका उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? बता दीजिए सभी। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखा है, मक्का, दूसरा है बाजरा, तीसरा जौ और चौथा गेहूँ। बताइए भाई साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। इंडिया मिक्स कहा जाता है, इंडिया मिक्स क्या है? बताइए। गेहूं मक्का सोयाबीन का मिश्रण, या मक्का ज्वार बाजरा का मिश्रण, या गेहूं चावल बाजरा का मिश्रण, या गेहूं बाजरा या चना का मिश्रण। तो बताइए सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें गेहूं, मक्का और सोयाबीन का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, बी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। हो वाह या जो वाह क्या है? क्या ये खाद्यान्न है, या ये तिलहन है, या ये दलहन है, या मसाला है? बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर हम सबको ज्ञात है, इसका राइट आंसर होगा तिलहन। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। झूमिंग कृषि राज्य के किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो बताइए झूमिंग कृषि किस जगह पर अधिक की जाती है? झूमिंग कृषि के बारे में आप क्या जानते हो? बताइए। तो झूमिंग कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? बताइए सभी, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? क्या दूध से संबंधित है, क्या खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से संबंधित है, या सरसों से संबंधित है, या झींगा मछली से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। राजस्थान में बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का प्रेरणा स्रोत है। बताइए, राजस्थान में जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का प्रेरणा स्रोत बताओ। ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन अमेरिका,
सी ऑप्शन इजराइल और डी ऑप्शन मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, राजस्थान में सीजन की फसल होती है, मतलब जो सीजनल फसल होती है वो कितने प्रकार की होती है? क्या ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, 5 और 6? बताइए सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हम सबको ज्ञात है, ए ऑप्शन 3। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? बताइए सभी, गेहूँ या बाजरा, उड़द या गन्ना? बताइए सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़द। यदि इस जगह ढैंचा होता तो अपन उसको राइट आंसर मानते, क्यों ढैंचा की खेती भी भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उड़द हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, राजस्थान में झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं, या बालरा कृषि, या कुमारी, या चैना? बताइए किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालरा कृषि। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा क्या है? व्हाट इज बजेड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताएंगे। पहला, धान की खेती, या पान की खेती, या मेहंदी की एक किस्म, या विवाह की एक रस्म? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बड़ा कंफ्यूज करने वाला, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई पान की खेती। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने मैं लेके आ चुका हूँ, ये रहा, काजरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? बताइए सभी, काजरी की स्थापना। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कनाडा व यूनेस्को, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को, और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है जापान। तो बताइए काजरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को। राइट। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं लगा देता हूँ, ये बार बार पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वरुणा, वरदान व दुर्गामती किस फसल की किस्में हैं? बताइए सभी, क्या सोयाबीन की हो सकती है, या चना की, या सरसों की, या मक्का की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? मतलब रबी के जो मौसम में तिलहन बोई जाती है वो कौन सी है? इनमें से आपको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास सोयाबीन, सरसों एवं अरंडी। तिल, सोयाबीन, अरंडी व मूंगफली? नहीं। सरसों, तारामीरा, अलसी? सरसों, मूंगफली, तिल एवं अलसी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी कमेंटों में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सरसों, तारामीरा और अलसी, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, या सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए, अजमेर, क्या जयपुर, क्या भरतपुर, या अलवर? तो हम सबको ज्ञात है भाई भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। भरतपुर इसका राइट आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने मैं लेके आ चुका हूँ, ये रहा, निम्न में से राजस्थान में जायद फसल की सही अवधि कौन सी है? मतलब जायद की जो फसल है वो किस माह में बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो उसकी अवधि के बीच का ड्यूरेशन दिया गया है। तो बताइए सभी,
पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है मार्च से जून, सेकंड ऑप्शन जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। तो बताइए सभी, इसका राइट आंसर हम सबको ज्ञात है, आप लगा सकते हो दिमाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च से जून। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान में बालर कृषि का प्रकार है। बालर कृषि या चिमाता, ये किस कृषि के प्रकार है? तो ये कोई प्रकार नहीं है, ये स्थानांतरण जो कृषि है उसका नाम है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को ज्ञात होगा, स्थानांतरित कृषि। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने जो रहने वाला है ये रहा, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो बताइए, मूंगफली के मामले में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पूछा गया है कौन सा स्थान है? तो बताइए, पहला ऑप्शन द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, प्रथम स्थान या चतुर्थ स्थान? बताइए कौन सा स्थान है? तो हम सबको ज्ञात है ये द्वितीय स्थान पर आती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो सभी जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ हूँ। लगातार प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊँगा। ज्योग्राफी के प्रश्न अलग अलग टॉपिक वाइज एंड पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, जनरल साइंस, इनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा और ख़ासकर वेटनरी के भी प्रश्नों की श्रृंखला में प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज लेकर आने वाला हूँ। तो बने रहना। जय हिंद, जय भारत।